गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इफ़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लानेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज and believe him would most probably be the enormous diversity of life that he wandered encounter। अगर कोई फॉरिजन एलियन हमारे गैलेक्सी में अगर आएगा अदर गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी में, तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा। किस चीज़ की वजह से? यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है उसको देख करके। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share their planet never causes the astonish and fascinate us. The common man would find in the hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles, and 28,000 species of fishes एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड। तो हमारे खुद ह्यूमन के लिए भी इस चीज़ को बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि हमारी इस अर्थ पे लगभग 20,000 स्पीसीज़ किसकी पाई जाती है? अंट की पाई जाती है। 3 लाख जो स्पीसीज़ हैं वो बीटल्स की पाई जाती हैं, यानी कि इंसेक्ट की। और 28,000 फिशेस की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, और लगभग 20,000 के लगभग ऑर्किड्स की भी स्पीसीज पाई जाती हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, वो भी इन इतनी सारी डाइवर्सिटी को देख करके क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की भी सोचते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अर्थ के अंदर क्यों है। वाई आर दीज सो मैनी स्पीसीज, इतने सारे स्पीसीज क्यों हैं। लेट्स अस ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या इतनी सारी स्पीसीज जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है उसके हर एक टाइम पीरियड में पाई जाती होंगी। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, और ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ होगा कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है। हाउ एंड वाई इज़ द डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर, इतनी जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बायोस्फीयर के लिए। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, अगर यहाँ कोई डाइवर्सिटी में अगर इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को ना मिलती, तो यहाँ जो फंक्शंस हैं उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बाद ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी। इन आवर बायोस्फीयर इमिनेस डाइवर्सिटी और heterogeneity exist not only at the species level but at the level of biological organization ranging from micromolecules within cell to biomass। केवल स्पीसीज लेवल तक ही ये वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलती है, इसके अलावा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी हमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ तक कि बायोम्स के अंदर या सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म popularized बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। एक साइंटिस्ट थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट, इन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को क्या किया था, पॉपुलर करने का काम किया था। टू डिस्क्राइब द
combine diversity at the level of biological organization. The most important of them are genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level और इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो अगर हम बात करें जेनेटिक, सबसे पहले जेनेटिक वैरायटी की या जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो हम देखते हैं कि एक सिंगल स्पीसीज जो है, ठीक है, एक सिंगल स्पीसीज क्या करता है, वो भी हमें शो करता है हाई रेंज ऑफ डाइवर्सिटी उसके जेनेटिक लेवल पर। ठीक है, एक सिंगल स्पीसीज़ की अगर हम बात करें, जो उसके अलग अलग इंडिविजुअल हैं, उनकी जो जेनेटिक्स है उसमें भी क्या देखने को मिलते हैं, हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan region might be in terms of the potency and concentration of active chemical respirin that the plant produce। तो एक प्लांट के बारे में अगर हम बात करें, रूडोल्फिया वोमिटोरिया, ये एक प्लांट है जो हिमालय के डिफरेंट रीजन्स में ग्रो करते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है, रेस्पायरिन। तो इसकी पोटेंसी में और इसके कंसंट्रेशन में भी हमें क्या देखने को मिलता है, वैरायटी देखने को मिलती है कि अलग अलग रीजन्स में, हिमालय के अलग अलग रीजन्स में ये ग्रो करता है। और अलग अलग रीजन्स में जो प्लांट हैं, इस मेडिसिनल प्लांट के द्वारा जो केमिकल का प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग अमाउंट में होता है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़। केवल इंडिया के अंदर ही राइस की लगभग जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन कितने हैं, 50,000, और मैंगोज़ की 1,000 डिफरेंट जेनेटिक वेराइटीज़ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी आती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी आती है। द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट ऑफ ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो स्पीसीज लेवल की अगर हम बात करें तो स्पीसीज लेवल में भी अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है, जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में क्या देखने को मिलते हैं, हमें ग्रेटर एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। नेक्स्ट डाइवर्सिटी इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंटेंस which with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpines, Mandos has a greater ecosystem diversity than the Scandinavian countries like Norway। तो अगर हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो अलग अलग इकोसिस्टम लेवल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो जो डेजर्ट हैं इंडिया के, रेन फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं या फिर वेटलैंड्स हैं और अल्पाइंस हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अगर हम एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में हमें कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है डाइवर्सिटी का। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। तो जो हमारी इकोसिस्टम के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इतना इवोल्यूशन होने में। बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इज लेस दैन 2 centuries इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस इज कंटिन्यू। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में जितने तेज रेट के साथ जो स्पीसीज लॉस हो रहे हैं, अगर देखें तो केवल 2 centuries में ही हम अधिकतर जो स्पीसीज हैं उनको लॉस्ट कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन
conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world began to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. तो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन करने के लिए जो इन्वायरमेंटल, ये क्या बन गया है, एक वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यू बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे। इसको हमें कंसर्न करना है, पीपुल से पीपुल जितने भी इस वर्ल्ड में लिव करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डाइवर्सिटी के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए, और इसके साथ ही हमारे प्लानट के वेलबींग के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।